कारपोरेशन यहाँ आया है तब से शहर बदसूरत हो गया है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, सड़कों के जो बर्म है उस पर बड़ी घास खड़ी है, पेड़ों की पूरी कोई प्रूनिंग नहीं है। देखिए शर्मा जी, ऐसे वादे हर कोई करता है जनता को इलेक्शनों से पहले, पर इलेक्शनों के बाद सब गायब। देखो इस बात का जनता को आप कैसे यकीन दिलवा सकते हैं कि मुद्दे सबको पता है, ये मुद्दे चल रहे हैं, वो करेंगे, लेकिन जनता को यकीन दिलवाना शर्मा जी बहुत मुश्किल है। नमस्कार दोस्तों, परफेक्ट टीवी नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं गौरव शर्मा। जैसा कि आप सब जानते हैं, हरियाणा में विधानसभा के इलेक्शंस का माहौल गर्मा गर्म हो रखा है और सभी उम्मीदवार इसी उम्मीद में हैं कि टिकट हमें मिलेगी या हमें मिलेगी, क्योंकि अभी तक किसी भी पार्टी ने अपनी कोई लिस्ट नहीं शेयर करी है। इसी बीच पंचकुला से श्री MP शर्मा जी ने यह दावा किया कि वो पंचकुला से आजाद इलेक्शन लड़ेंगे। MP शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट टीवी नेटवर्क में। बहुत धन्यवाद जी आपका। हम ये जानना चाहते हैं और हमारी पंचकुला की जितने भी जनता है वो भी ये जानना चाहेगी कि सब अपनी अपनी पार्टी से लड़ रहे हैं, लेकिन आपने आके ये घोषणा कर दिया कि आप आज़ाद खड़े हो रहे हैं इलेक्शन में। ऐसे क्या आपके मुद्दे हैं या क्या वो है कि आप जो जनता को बता सकें, जिस वजह से जनता आपको वोट दे? क्योंकि आप किसी पार्टी से जुड़े, क्योंकि जनता भी है वो एक चेहरा देखती है कि कौन सी पार्टी है, कितनी बड़ी पार्टी है, ये हमारा कैसे विकास कर सकेगी, लेकिन एक आज़ाद खड़े होना बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आपके ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो जनता को पता चले, जिसकी वजह से वो आपको वोट दे सके? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझसे संपर्क किया और मुझे साक्षात्कार के लिए उचित व्यक्ति समझा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं एज ए अडहॉक एम्प्लॉइज अडहॉक जेई हुड्डा में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में मैं लगा था 1987 में, और 6 साल के बाद हम रेगुलर हुए थे। उस वक्त अडहॉक एम्प्लॉइज ने मुझे अपना प्रेसिडेंट चुना और 6 साल मैंने मशक्क़त करके उस वक्त के ऑफिसर साहबान और मुख्यमंत्री साहब से मिलके सबको मैंने रेगुलर कराया। 6 साल हमने कड़ी मेहनत की और मेरे में जो जज्बा था, मुझे सेवा करने का मौका मिला। जैसे ही मैं रेगुलर हुआ तो मुझे जूनियर इंजीनियर वेलफेयर एसोसिएशन स्टेट का जनरल सेक्रेटरी चुना गया। 16 वर्ष तक मैंने सारे जेईस की सेवा की, उनके हितों का ध्यान रखा। उसके बाद मैं 4 साल स्टेट प्रेसिडेंट रहा एसोसिएशन का। SDO बनने के बाद मैं जो हमारी टेक्नोक्रेट एसोसिएशन है उसका सेक्रेटरी रहा। उसके बाद मैंने 2018 में ब्राह्मण सभा का जिले का इलेक्शन लड़ा। मैं 3 जीता और 3 वर्ष मैंने सेवा की। दोबारा इलेक्शन लड़ा, दोबारा विजयी हुआ। इसी दौरान मुझे जो हमारी वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन है राष्ट्रीय स्तर पर, उसका संयोजक चुना गया। सर्व ब्राह्मण सभा हरियाणा का उपाध्यक्ष चुना गया। और भी मैं बड़ी संस्थाओं से जुड़ा हूँ पंचकुला के अंदर। पार्क प्रीमियम लीग का मैं उपाध्यक्ष हूँ। हमारी एक सोसाइटी फॉर डिसऑन्ड ह्यूमंस एंड एनिमल्स चंडीगढ़ का मैं मेंबर हूँ जी। इतिहास संकलन समिति, भारतीय इतिहास संकलन समिति जिला पंचकुला का मैं लाइव मेंबर हूँ जी। मेरे में सेवा करने का जज्बा है और बहुत सी संस्थाओं से मैं 36 साल से पंचकुला में सेवा कर रहा हूँ। मैंने ये सोचा कि समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है जी, हमें भी समाज को कुछ लौटाना चाहिए। पंचकुला हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का बसाया हुआ बहुत एक खूबसूरत शहर है। जब से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यहाँ आया है तब से शहर बदसूरत हो गया है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, सड़कों के जो बर्म है उस पर बड़ी घास खड़ी है, पेड़ों की पूरी कोई प्रूनिंग नहीं है। जो सेंट्रल वर्ज है उसकी कोई इसकी कटिंग नहीं है। बड़े बड़े जो पार्क हैं वो गंदे पड़े हैं। वाटर सप्लाई 1 मंजिल भी पानी नहीं चढ़ता, बहुत लो प्रेशर है, पहले 3 मंजिल पे चढ़ता था। हमारा जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज है, सारी रोड गलियां बंद है, सारी RCC पाइपें बंद है। अगर आधा घंटा बारिश भी आ जाए तो पूरा शहर तालाब में तब्दील हो जाता है। बिल्कुल। हमारा जो ड्रेनेज सीवरेज सिस्टम है वो बंद पड़ा है। और भी पशु घूम रहे हैं, आप आवारा पशु देखो, 21 सेक्टर में 25-26 पूरे शहर में कुत्ते घूम रहे हैं। शहर इतना बदसूरत हो गया है। और चूंकि मैं इंजीनियर हूँ, टेक्नोक्रेट हूँ और प्लानिंग का भी मुझे प्लानिंग अफसर रहा हूँ। मैंने एज ए जेई एज SDO ये सुविधाएं सब कुछ काम हमने डेवलपमेंट के किए हैं। तो मैंने ये सोचा कि मेरा एक संवैधानिक राइट भी है, तो मैं जनता को मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं ये चैलेंज देना चाहता हूँ कि मैं भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ूं और जनता में अपने मुद्दे रखूं। देखिए शर्मा जी, ऐसे वादे हर कोई करता है
जनता को इलेक्शनों से पहले, पर इलेक्शनों के बाद सब गायब। देखो इस वो- बात का जनता को आप कैसे यकीन दिलवा सकते हैं कि मुद्दे सबको पता है, ये मुद्दे चल रहे हैं, वो करेंगे, लेकिन जनता को यकीन दिलवाना शर्मा जी बहुत मुश्किल है। तो देखिए, जनता मुझे देख रही है, मैं 36 साल से देख रही है। जब कोरोना काल आया जी। तो मैं 2 महीने ड्यूटी मजिस्ट्रेट मुझे सरकार लगाया सरकार ने, और उस दौरान जब लोग घरों में बैठे थे, कोई बाहर नहीं निकलता था, 15 सेक्टर में मैंने कैंप लगाया, 15 सेक्टर में सील किया था, और लगातार 2 महीने सुबह 9 से लेकर रात के 12 बजे तक मैंने ड्यूटी की। और उसी दौरान हमारी ब्राह्मण सभा का हमने 1 महीने लंगर लगाया, जी। पूरे समाज की हमने सेवा की। समाज पूरा जानता है, मेरी सेवा का जज्बा जानता है, और इसलिए उनको पूरा विश्वास है कि MP शर्मा जी जो कहते हैं वो करेंगे। जी शर्मा जी, हम ये जानना चाहेंगे कि और डेवलपमेंट के लिए आप क्या क्या करेंगे पंचकुला में, क्या आपके आगे के प्लान्स हैं, कैसे कैसे वो कार्य होंगे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, शहर में मैं एजुकेशन की बात करूं तो सिर्फ 2 ही कॉलेजेस हैं, एक को एजुकेशन का है और एक गर्ल्स कॉलेज है 14 में। मैं ये चाहता हूं कि ये पूरा एजुकेशन हब बने, यहाँ काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हों, जी। टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए, और अच्छे स्कूल्स हों, अच्छे बिजनेस स्कूल्स हों, इंजीनियरिंग कॉलेजेज हों, ताकि ये एजुकेशन हब बने। क्योंकि ये जो हमारा पंचकुला की जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ हमारा यूटी लगता है, पंजाब लगता है, हिमाचल लगता है, उत्तराखंड लगता है नज़दीक, और यूपी भी नज़दीक लगता है। तो बहुत बड़े एजुकेशन हब के तौर पे मैं देखना चाहता हूँ इसको, मेडिकल हब के तौर पे देखना चाहता हूँ। जो हमारा जो 6 सेक्टर में हॉस्पिटल है वो एक रेफरल हॉस्पिटल है सिर्फ, यहाँ अच्छी कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, मेडिकल हॉस्पिटल हो, कोई आयुष का हो, और अच्छे अच्छे जिस तरह मोहाली के अंदर आपका फोर्टिस है, मैक्स है, इस तरह के हॉस्पिटल्स हों। और जो जितनी भी डिस्पेंसरियां हैं, बिल्कुल या तो वो उनकी रख रखाव ठीक नहीं है, या कोई डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो मेडिसिन नहीं है, मेडिसिन है तो औजार नहीं है। कंप्लीट मेडिकल और एजुकेशन हब, और पूरा डेवलपमेंट जो बरवाला का एरिया है उसको मैं, जैसे आपकी जीरकपुर रोड है, उसके दोनों तरफ बहुत चौड़ी रोड है, दोनों तरफ बहुत बड़ी ग्रीन बेल्ट है, और दोनों तरफ कमर्शियल हब है, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, फूड कोर्ट्स हैं, मल्टीप्लेक्स हैं। ऐसी मैं बरवाला रोड को डेवलप करना चाहता हूँ, ताकि लोग परिवार के साथ एंजॉय करें और हमारे एरिया का स्टेटस बढ़े। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हों, बिजनेस स्कूल्स हों, टूरिज्म फैसिलिटी बहुत होनी चाहिए यहाँ, टूरिज्म का पूरा हो, क्योंकि एरिया हमारा मॉर्नी पड़ता है नज़दीक, टूरिज्म के रूप में मैं इसको डेवलपमेंट में देखना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो ये थे हमारे MP शर्मा जी, जो पंचकुला से आजाद खड़े हो रहे हैं। अब देखना ये है कि जनता इन्हें अपना कितना प्यार देती है, और जनता के प्यार देने के बाद अगर ये जीतते हैं तो अपना कितने वादे पूरे करते हैं। बने रहिए परफेक्ट टीवी नेटवर्क के साथ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और देखते रहें पंचकुला के चुनाव की लेटेस्ट रिपोर्ट। धन्यवाद।